So in previous recording we talk about what is bond and what is money. तो सपोज आपके पास 50,000 रुपए हैं, आप सोच रहे हैं कहां पे मैं इन्वेस्ट करूं। आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे तो आप मनी के अंदर इन्वेस्ट करें, आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे तो आप मनी के अंदर इन्वेस्ट करें, चाहे तो आप बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करें, ठीक है ना। तो मनी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा, अगर आप बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। गेटिंग कि आपने मनी के अंदर इन्वेस्ट किया, इंटरेस्ट नहीं मिला लेकिन लिक्विडिटी ज्यादा है। बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट किया, इंटरेस्ट रेट मिलेगा, लिक्विडिटी कम है। बॉन्ड किसे कहते हैं? बॉन्ड है कहते हैं वैसा चीज जिसे रीपर्चेस ऑब्लिगेशन। जैसे आप हैं जो मेरे को पैसा दिए, आपने क्या किया, मेरे को पैसा दिया, तो मैं बदले में आप कहोगे कि वापस आप भैया करोगे कि नहीं, फ्यूचर में क्या गारंटी है, आप मेरे को पेपर पे लिख के दो, सिग्नेचर करके दो, अमाउंट कितना दिया, इंटरेस्ट रेट कितना दोगे, कितने साल के बाद दोगे, तो मैंने आपको उसे बॉन्ड कहते, ठीक है ना। और जब मैं आपको वापस पैसा करूंगा फ्यूचर में जाकर के, इंटरेस्ट पेमेंट और पैसा वापस जब करूंगा, तो आप मेरा बॉन्ड क्या दोगे, वापस दोगे। दैट इज मेरे को बॉन्ड अपना वापस खरीदना होगा आपसे। दैट इज रीपर्चेस, की आपको रीपर्चेस खरीदना है, कि पैसा आपको वापस देना है और आपको बॉन्ड को खरीदना है, ठीक है ना। रीपर्चेस ऑब्लिगेशन, फिर से आपने किसी को पैसा दिया तो आप क्या लोगे, बॉन्ड। वो इंसान जब पैसा वापस करेगा तो आप उसे वापस क्या दोगे, बॉन्ड। गेटिंग, तो वो रीपर्चेस कर रहा है कि उसको खरीदना है, ऑब्लिगेशन है। दैट इज मनी। मनी क्या है, ट्रांजेक्शन के लिए आराम तरीके से हम यूज कर सकते हैं, लेकिन बॉन्ड को खरीदने बेचने के लिए हम यूज कर सकते हैं, नहीं यूज कर सकते। मनी क्या है, इंटरेस्ट पेमेंट नहीं देता है मनी। बॉन्ड क्या है, इंटरेस्ट पेमेंट देता है। गेटिंग कि हम इंटरेस्ट पेमेंट देता है। दैट इज द बेनिफिट ऑफ मनी एंड बॉन्ड, कि हमारा क्या बेनिफिट है और क्या घटा बात है। मनी बॉन्ड का डिफरेंसेस, कि ये ट्रांजेक्शन इजी बनाता है, ये ट्रांजेक्शन को इजी नहीं बनाता है। बॉन्ड इंटरेस्ट पेमेंट नहीं देता, इंटरेस्ट पेमेंट देता है। नेक्स्ट वन इज, अब हमारा आता है क्लियरली यू शुड होल्ड बोथ, बट अब बात हमारा आता है कि कितना आप होल्ड करोगे, कितना बॉन्ड के अंदर, कितना मनी के अंदर, किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा रखोगे अपने हाथ में, कितना पैसा आप जाकर के स्टॉक मार्केट में या बैंक के अंदर रखोगे, बॉन्ड के अंदर कितना पैसा, किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपका डिपेंड करता है किसके ऊपर, लेवल ऑफ ट्रांजेक्शन, कि आपका लेवल ऑफ ट्रांजेक्शन कितना है, आप खर्च कितना कर रहे हैं। अगर आप खर्च ज्यादा करोगे तो आपको पैसे की जरूरत ज्यादा होगा, तो आप बॉन्ड के अंदर कम रखोगे। खर्च कम करोगे तो पैसे की जरूरत कम होगा, बॉन्ड के अंदर ज्यादा रखोगे। गेटिंग माय पॉइंट। सो दिस इज की लेवल ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा होगा तो लोग पैसे ज्यादा मांग करेंगे और बॉन्ड के अंदर पैसे कम रखेंगे। इंटरेस्ट रेट, नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट अगर आपका ज्यादा है तो आप सोचोगे हाथ में पैसा नहीं रखे, हम क्या बैंक के अंदर जाके पैसा रखे, है ना, बॉन्ड के अंदर रखे। तो आप मनी क्या रखोगे, कम रखोगे हाथ में, बॉन्ड के अंदर क्या रखोगे, ज्यादा। वैसे इंटरेस्ट पेमेंट अगर आपका कम है तो आप सोचोगे यार फायदा नहीं हो रहा बैंक के अंदर रखने का, तो आप क्या करोगे, हाथ में ही रखो पैसा। मनी ज्यादा रखोगे, बॉन्ड के अंदर पैसा कम रखोगे। दैट इज द, किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आप हाथ में पैसा रखोगे और बैंक में पैसा रखोगे। तो टू थिंग, लेवल ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इंटरेस्ट रेट ऑफ बॉन्ड, इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप बॉन्ड में कितना, मनी में कितना। एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है शॉर्ट नोट्स के अंदर कि बॉन्ड मार्केट से, ओके। बट देखिए नेक्स्ट क्या है कि बॉन्ड मार्केट का और क्या बात है कि बॉन्ड मार्केट के अंदर आपको ब्रोकर भी होगा, कि आप अगर स्टॉक मार्केट के अंदर है तो आपको ब्रोकरेज चार्ज लेगा, है ना, कि ब्रोकरेज चार्ज कितना है, तो आपको एक्चुअल में जितना पेमेंट हो रहा है वो पेमेंट नहीं होगा। गेटिंग ना, कि आप जितना कर रहे हो एक्चुअल में पेमेंट वो, ओके ओके, ठीक है ना। तो जितना एक्चुअल में आप, आपका ब्रोकरेज चार्ज लेगा तो आपको कुछ ट्रांजेक्शन चार्ज लेगा, है ना, कि आपको कुछ चार्जेस लगेगा। बट आपको इस चार्जेस को अगर हटाना है तो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड है, तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि सभी लोग, जो भी लोग हैं, छोटे छोटे जो डिपोजिटर है, लाइक 1 लाख रुपए कोई सेव कर रहे हैं, 50,000 रुपए सेव कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, छोटे छोटे डिपोजिटर, कि वो आएंगे, छोटे छोटे डिपोजिटर सभी कोई मिल करके, और ये एक जगह पूल बनाएंगे और मनी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करेंगे और वो प्लान को चूज करेंगे, और ये एक्सपर्ट होता है और ये एक्सपर्ट फिर दूसरे कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा। गेटिंग, कुछ एक्सपर्ट कमीशन खाएगा,
है ना, और कुछ जिसका पैसा है उसे पैसा वापस देगा कुछ इंटरेस्ट पेमेंट के साथ। तो दिस इज मनी मार्केट, जो पूछा नहीं है इसलिए हमारा उतना इंपॉर्टेंट नहीं। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज डिमांड फॉर मनी। हम देखेंगे मैथमेटिकल टर्म में। हम अभी तक डिमांड फॉर मनी की बात कर चुके हैं, क्या होता है, क्या मोटिव होता है उसके अंदर। तीन मोटिव हमारा होता है, ट्रांजेक्शन मोटिव, स्पेकुलेटिव मोटिव एंड प्रिकॉशनरी मोटिव, ये देख चुके हैं। और किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, इनकम बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट कमेगा डिमांड, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा डिमांड कमेगा, रिस्क बढ़ेगा डिमांड कम हो, सॉरी रिस्क अगर ज्यादा है तो डिमांड लोग ज्यादा करेंगे। सो दैट इज गेटिंग। अब देखने जा रहे हैं मैथमेटिकल टर्म। तो डिमांड फॉर मनी आप देख सकते, किसी कहते हैं दैट इज कितना लोग इंडिविजुअल डिमांड कर रहे हैं मनी, खाने पीने ट्रांजेक्शन के पर्पज से कितना लोग हमारा मनी की डिमांड कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन चाहे स्पेकुलेटिव के पर्पज से चाहे प्रिकॉशनरी के पर्पज से कितना लोग डिमांड कर रहे हैं। तो ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, पहला दो सबसे बड़ा फैक्टर जो है, इनकम अगर बढ़ेगा तो आप मनी की डिमांड क्या करेंगे, बैंक से जाकर के पैसा क्या निकालेंगे, ज्यादा या कम, ज्यादा या कम, सभी कोई। इनकम अगर ज्यादा है तो आप बैंक से पैसा ज्यादा निकालेंगे या कम, सभी कोई, वरना सभी कोई सो जाएंगे। तो ज्यादा निकालेंगे एवरीवन, कि आपका इनकम अगर ज्यादा है तो आप बैंक से पैसा ज्यादा निकालेंगे। तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि इनकम बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगा। नेक्स्ट वन इज, अगर इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ रहा है तो डिमांड आप ज्यादा करेंगे या कम, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो डिमांड आप ज्यादा करेंगे या कम। ठीक, तो इंटरेस्ट पेमेंट अगर हमारा बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, भैया हम पैसा नहीं निकालेंगे कम, तो दैट इज नेगेटिव रिलेशनशिप। तो हम क्या देखें, हम अभी देखें वन सेकेंड, हाँ, अभी हम देखें सिंपल लैंग्वेज में अगर बात किया जाए, इस चीज को हम सिंप्लीफाइड करते हैं कि भैया अभी आपने बताया भैया कि जो मनी की डिमांड है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, इनकम का, और मनी की डिमांड जो है ना भैया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, इंटरेस्ट रेट का, है ना ये। तो अब देखिए, आपका जितना इनकम बढ़ रहा है, आपका जितना इनकम बढ़ा उतना तो आप डिमांड 100% तो नहीं करिएगा। जितना आपका इनकम सपोज 10,000 से 50,000 रुपए हो गया, 40,000 बढ़ गया, तो 40,000 का आप मनी का डिमांड करिएगा नहीं, कुछ अमाउंट आप बैंक में रहने दीजिएगा, कुछ अमाउंट डिमांड करें कि 10,000 मेरे को और चाहिए, 30,000 बैंक के अंदर ही रहने। तो आप कुछ अमाउंट डिमांड करेंगे, पूरा अमाउंट नहीं करेंगे। और ये कुछ अमाउंट जो रिप्रेजेंट होगा कि इनकम में बढ़ने के कारण कितना डिमांड कर रहे हैं, दैट इज के। इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ रहा है, तो इंटरेस्ट रेट अगर आपका कम हो रहा है तो इसका मतलब नहीं सारे पैसा आप डिमांड करने लगे, तो कितना आप पैसा डिमांड कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर देखा जाए तो वो डिपेंड करता है के, एच के ऊपर, किसके ऊपर, एच के ऊपर। तो ये क्या है, के क्या है, के बताता है व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं लेक्चर्स के अंदर बहुत अच्छे से बात कर चुका हूं, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इन डिटेल। ये बताता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मनी डिमांड, कितना लोग मनी का डिमांड कर रहे हैं, सॉरी, टू चेंज इन इनकम, कितना इनकम चेंज होने के कारण लोग मनी का डिमांड कर रहे हैं, दैट इज योर के। एच क्या बताता है, एच बताता है कि रिस्पॉन्सिवनेस मैंने इंटरेस्ट इलास्टिसिटी वगैरह क्लास में बताया था डिटेल फॉर्मेट में, वो ज्यादा अभी नहीं, क्योंकि उससे क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछते, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इन टू मच। जिसे पढ़ना है वो लेक्चर्स जा करके देखो, ठीक है ना। तो रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ मनी डिमांड ये क्या बताता है, एच, टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट। बस यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आया तो ये इंटरेस्ट रेट के चेंज होने के कारण कितना डिमांड में चेंज हो रहा है, दैट इज योर एच, इंटरेस्ट रेट। ओके, मतलब ये बढ़ रहा है भैया तो इनकम बढ़ेगा, ये भैया बढ़ रहा है तो ये डिक्रीज कर रहा है। तो ये बढ़ रहा है मतलब क्या, पॉजिटिव साइन, अच्छा बात है, पॉजिटिव है। ये बढ़ रहा है ये कम रहा है मतलब ये निगेटिव रिलेशनशिप है, निगेटिव है। तो अगर ओवरऑल हम बात करें ये दोनों इक्वेशन से कंक्लूजन निकाले कि मनी डिमांड इज इक्वल टू पॉजिटिव के वाई माइनस निगेटिव एच आई, एच आई, हमने आई नीचे नहीं लिखा क्योंकि हमने निगेटिव कर लिया, तो ये आई ऊपर आ जाएगा, सिंपल, दैट्स व्हाई। सो दिस इज आवर मनी डिमांड फॉर मनी, दिस इक्वेशन टेल्स अस व्हाट इज डिमांड फॉर मनी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर डिमांड फॉर मनी, कि ये बताता है कि भैया इनकम बढ़ने के कारण मनी डिमांड बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण मनी डिमांड सब्ट्रैक्शन ज्यादा होगा, मनी डिमांड कम होगा। और के और एच क्या है भैया, रिस्पॉन्सिवनेस है।
इनकम के साथ है तो इनकम का रिस्पॉन्सिबनेस है, इनकम चेंज होने के कारण कितना मनी डिमांड का चेंज है। अगर इंटरेस्ट रेट के साथ है तो इंटरेस्ट रेट चेंज होने के कारण कितना मनी डिमांड में चेंज हो। दैट इज योर हमारा इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ मनी डिमांड। किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए, हाँ या ना? एवरीवन? यस, सभी को ही। कोई दिक्कत मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर? ठीक है, ओके। तो ये हमारा डिमांड हो गया। सप्लाई की बात करते हैं, सप्लाई ऑफ मनी। तो सप्लाई ऑफ मनी कौन डिटरमाइन करता है? सप्लाई की इकोनॉमी के अंदर कितना सप्लाई होगा? तो वहां के सेंट्रल बैंक, वहां की गवर्नमेंट, मेनली रूप से सेंट्रल बैंक डिटरमाइन करती है कि कितना इकोनॉमी के अंदर सप्लाई होगा। ठीक है ना? और हम लोग एक किसी भी टर्म पीरियड के टाइम पे सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को फिक्स कर देते हैं कि इस साल इतना मनी की सप्लाई होगा हमारा इकोनॉमी के अंदर, इतना मनी की सप्लाई होगा, इतना मनी सप्लाई है, मनी स्टॉक इकोनॉमी के अंदर इतना है। तो वो क्या कर देती है? फिक्स कर देती है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई, ठीक है ना? और मनी सप्लाई सिंपल में एम नहीं होता। मनी सप्लाई हम लोग रियल मनी सप्लाई की बात कर रहे हो। कभी भी रियल आएगा तो नीचे में प्राइस जाएगा, कभी भी रियल आएगा तो नीचे में प्राइस जाएगा। मतलब एक्चुअल में आपका कितना हमारा मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर, जिससे हम उसकी वैल्यू जो एक्चुअल में कितनी है वैल्यू मनी, तो दैट इज रियल मनी सप्लाई की बात कर रहे हैं, नॉट नॉमिनल मनी सप्लाई। ठीक है ना? तो गवर्नमेंट क्या करती है कि किसी भी सेंट्रल बैंक एक पीरियड ऑफ टाइम में मनी सप्लाई को फिक्स कर देती, दैट इज एम बार बटा पी बार, फिक्स कर देती। गेटिंग? मतलब वो नहीं जानती, वो सिंपली मनी सप्लाई को क्या करती है, देखा जाए कर्व के थ्रू देखते हैं तो ये मनी सप्लाई कितना भी इंटरेस्ट रेट बढ़े, कितना भी इंटरेस्ट रेट, एल इज रिप्रेजेंटेड बाय डिमांड, एल इज रिप्रेजेंटेड बाय डिमांड फॉर मनी। तो कितना भी इंटरेस्ट रेट हमारा बढ़े, हमारा मनी का डिमांड क्या होगा? फिक्स होगा। कितना भी बढ़े, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया, कितना भी इंटरेस्ट रेट बढ़े, I0, I1, I2, दैट इज मनी सप्लाई कर्व इज वर्टिकल। ये क्या होता है? वर्टिकल। शॉर्ट रन के अंदर हमारा वर्टिकल होता है मनी सप्लाई कर्व। सो दिस इज आवर मनी सप्लाई कर्व। तो भैया मनी डिमांड कर्व आपने नहीं बनाया, मनी डिमांड कर्व बताइए क्या होता है? तो हम अभी देखें, ये रिलेशन बताता है जो ग्राफ किसके किसके बीच का है, रिलेशन इंटरेस्ट रेट और डिमांड ऑफ फॉर मनी, इसके बीच का रिलेशन है। ये हमारा ग्राफ बताता है इंटरेस्ट रेट एंड डिमांड फॉर मनी। अगर अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो लोग डिमांड क्या करेंगे? मनी का कम करेंगे। अभी देखिए इनवर्सली रिलेशनशिप I1 तो L1, अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो लोग कहेंगे फायदा नहीं है भाई, पैसा बैंक से निकालो, डिमांड ज्यादा करेंगे L2। एंड दिस इज आवर व्हाट? नेगेटिव रिलेशनशिप। दिस इज आवर डिमांड फॉर मनी, डिमांड फॉर मनी विच इज आवर नेगेटिव रिलेशनशिप। ओके, सो इस इक्वेशन से हम फाइंड करेंगे डिमांड फॉर मनी कैसे नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। एनी प्रॉब्लम? एनीवन? एनीवन? एनी सिंगल पर्सन? सो लेट्स कम टू इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कि इक्विलिब्रियम भैया कहां पे होगा? तो इक्विलिब्रियम हमारा कहां पे होगा? इक्विलिब्रियम वहां पर होगा, पता कर चुके पहले ही से, हमें पता है कि इक्विलिब्रियम वैसा पॉइंट को कहेंगे जहां पे डिमांड और सप्लाई इक्वल होता है ना? ये हमारा मनी डिमांड, ये हमारा मनी सप्लाई, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। गेटिंग? गिव मी अ सेकेंड प्लीज, गिव मी अ सेकेंड प्लीज, गिव मी 10 सेकेंड प्लीज। सो इक्विलिब्रियम हमारा कहाँ होता है? इक्विलिब्रियम वो पॉइंट पे होगा जहां पे मनी सप्लाई इज इक्वल टू मनी डिमांड होगा। ठीक है ना? मनी सप्लाई इज इक्वल टू मनी डिमांड, वेयर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट, मनी डिमांड इज इक्वल टू मनी सप्लाई। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ द इक्विलिब्रियम, ये पॉइंट। और ये इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट है एंड ये इक्विलिब्रियम डिमांड फॉर मनी है। ये इतना, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हमने मनी सप्लाई कर्व को क्या बना दिया है? अपवर्ड स्लोपिंग। दिस इज नॉट अपवर्ड स्लोपिंग, दिस इज वर्टिकल, दिस इज नॉट करेक्ट। गेटिंग ना? तो ये ध्यान रखना एग्जाम के टाइम पे, ये गलती से आप सीखो कि ये हमारा मनी डिमांड कर्व कैसा? डाउनवर्ड स्लोपिंग भैया।
मनी सप्लाई कर्व कैसा, अपवर्ड स्लोपिंग भैया। तो दिस इज आवर मनी सप्लाई कर्व, दैट इज एम बार बाई पी बार। तो जो हमारा जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो क्या होगा, हमारा इंटरेस्ट रेट होगा भैया, I0 इक्विलिब्रियम। और ये हमारा क्या होगा, इतना मनी की डिमांड होगा इक्विलिब्रियम के अंदर। तो दिस इज आवर इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम लेवल इस पॉइंट पे। ये तो हुआ ग्राफिकली। मैथमेटिकली बताइए, मैथमेटिकली कैसे इक्विलिब्रियम को शो करेंगे। तो मैथमेटिकली आप क्या शो करेंगे कि वी नो एट इक्विलिब्रियम मनी डिमांड इज इक्वल टू मनी सप्लाई। मनी डिमांड का आपने क्या इक्वेशन फाइंड किया, के वाई माइनस एच आई। मनी सप्लाई का क्या फाइंड किया आपने, एम बार बाई पी बार, है ना। और इक्विलिब्रियम कहां पर होगा, तो इंटरेस्ट रेट और इंटरेस्ट रेट का रिलेशन है, तो हम इंटरेस्ट रेट को एक साइड रहने देते हैं, बाकी को एक साइड कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस एच को उधर लेकर के चले जाए और इसे इधर। तो ये क्या बन जाएगा, के वाई माइनस एम बार बाई पी बार इज इक्वल टू एच आई। एच को अगर नीचे लाते हैं, एच को अगर आप नीचे ले आए तो ये क्या बन जाएगा, के वाई माइनस एम बार बाई पी बार, एंड दिस इज आवर इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट। और ये इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट होगा, ये इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट, ये हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो दिस इज आवर मैथमेटिकल वे ऑफ शोइंग कि कहां पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। हम लोग मनी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मनी मार्केट इक्विलिब्रियम आपसे पूछेगा, बताइए मनी मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो आप कहेंगे जहां पर डिमांड और सप्लाई, जो लोगों की मनी है वो इक्वल हो जाए, उस पॉइंट पे आप पहले डिमांड फॉर मनी का कर्व फाइंड करके लाएंगे, पूरा भर लेना है डिमांड फॉर मनी का, कि डिमांड फॉर मनी क्या होता है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है, ग्राफ ऑफ, फिर सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है, कि सप्लाई ऑफ मनी कौन डिटरमाइन करता है, फिक्स होता है, कैसा कर्व होता है, मैथमेटिकल में एम बार बाई पी बार। सो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमारा दोनों की वैल्यू भैया सेम होगा, और ये हमारा ग्राफ हुआ, ये हमारा इक्वेशन हुआ। इस तरीके से आपका पेपर भरा भुरा लेगा पूरा। गेटिंग माय पॉइंट। सो इस तरीके से आप मनी मार्केट इक्विलिब्रियम को यूज करेंगे। दिस इज आवर मनी मार्केट इक्विलिब्रियम। डोंट थिंक अबाउट रीडिंग प्रीटर्म, रीडिंग के आपको सिंपल पोर्शन हल्का दे रखा है बिल्कुल, ठीक है ना, मैं आपको एक स्टेप और आगे चल के बता दिया हूं। गेटिंग। सो दिस इज आवर इक्विलिब्रियम लेवल, दैट इज मनी मार्केट इक्विलिब्रियम हमारा क्या होगा, तो ये होगा। एनी प्रॉब्लम, एनी सिंगल पर्सन, एनी सिंगल पर्सन हुए प्रॉब्लम, आगे बढ़ा जाए। एनी प्रॉब्लम, एनी, सभी कोई, सुकृति, सुमित, प्रीतम, पारस, नकुल, सभी कोई दिक्कत नहीं। जो रेगुलर होंगे तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगा, जो रेगुलर नहीं होंगे उनको दिक्कतें आ रही होगी, क्योंकि लग रहा है जल्दी जल्दी करा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आगे है इक्विलिब्रियम लेवल, हमें पता चल गया कि मनी डिमांड बताना है, मनी सप्लाई बताना है, अच्छे तरीके से ग्राफिकल मैथमेटिकली सारा चीज उसके अंदर। अब बात आता है कब हमारा इक्विलिब्रियम लेवल चेंज करता है, कब हमारा इक्विलिब्रियम लेवल चेंज करता है। तो बताइए भैया इक्विलिब्रियम लेवल कब चेंज करता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा इक्विलिब्रियम किसे कहेंगे, जहां पे मनी डिमांड मनी सप्लाई, this is our money supply, this is our money demand, and this is our m bar by p bar, and this point is our equilibrium level E0. This is our interest rate I0. Okay, this is demand for money. कब हमारा चेंज करेगा इक्विलिब्रियम, बताइए कब चेंज करेगा। तो पहला चेंज हो सकता है मनी डिमांड कब चेंज करे, तब हमारा इक्विलिब्रियम चेंज करे। सपोज मनी डिमांड बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया, लेकिन सप्लाई रिमेन सेम है, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं पैसे की, सप्लाई सेम है। तो इस डिमांड को अगर कम करना, इक्विलिब्रियम के अंदर अगर लाना है, तो कैसे ला सकते हैं, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं देन सप्लाई, कि पैसा मेरा दो, तो हम इंटरेस्ट रेट बैंक का बढ़ा देंगे। तो लोगों को, लोग क्या होंगे, भावुक होकर के, इससे प्रभावित होकर के वो अपने पैसे को बैंक के अंदर ही रखेंगे, है ना, कि वो ज्यादा डिमांड कर रहे हैं तो वो बैंक के अंदर ही पैसे को रखेंगे, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। दूसरा वे कैसे चेंज हो सकता है, चाहे तो ये हमारा डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाए, कैसा, नीचे की। तो नीचे अगर शिफ्ट करेगा तो हमारा क्या हुआ कि लोग डिमांड कम कर रहे हैं पहले के कंपैरिजन में। अगर लोग डिमांड कम कर रहे हैं, सप्लाई ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड लोग कम कर रहे हैं,
तो डिमांड को बढ़ाना है तभी तो बराबर होगा। तो डिमांड कैसे बढ़ाया जाए कि हम इंटरेस्ट रेट कम देंगे, तो लोगों को लगेगा फायदा नहीं हो रहा है तो वो डिमांड करना धीरे धीरे बढ़ाएंगे, तो हम इंटरेस्ट रेट को कम करके इक्विलिब्रियम पे पहुंच सकते हैं जब डिमांड लोग कम करें तो पहला डिमांड, मनी डिमांड चेंज होने के कारण बढ़ सकता है, कम सकता है उसके कारण। दूसरा सप्लाई चेंज होने के कारण, मनी सप्लाई चेंज होने के कारण। तो पहला हो सकता है सपोज गवर्नमेंट ने मनी सप्लाई को बढ़ा दिया कि इस साल हम मनी सप्लाई ज्यादा करेंगे, इनिशियली शिफ्ट ज्यादा करेंगे, दैट इज दिस इज राइटवर्ड शिफ्ट, आउटवर्ड शिफ्ट, पैरेलली आउटवर्ड। सो दिस इज आवर हमारा MS0 MS1 बढ़ा दिया। ये हमारा MD, ये इंटरेस्ट रेट और एल का बीच का रिलेशन E0 अच्छे से बिल्कुल रिप्रेजेंट करना है। I0 ये M बार बाई P बार, यहाँ पर M चेंज कर दिया गया M बाई P बार, M0 था यहाँ पर M1, गेटिंग। सो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट I1, ठीक है। कि सपोज सप्लाई हमारा बढ़ा दिया गया, इकोनॉमी के अंदर शिफ्ट किया राइटवर्ड की ओर, जिससे क्या होगा इक्विलिब्रियम हमारा E0 से E1 आ जाएगा। सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो हम डिमांड कैसे बराबर कर सकते हैं, डिमांड को कैसे बढ़ा सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट कम देंगे तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, इंटरेस्ट रेट कम दो, गेटिंग। उसी तरीके से नेक्स्ट वन अपोजिट, दैट इज मनी सप्लाई को बढ़ाना, यहाँ पे हमारा मनी सप्लाई को डिक्रीज करना। तो अगर हमारा डिक्रीज होगा तो इक्विलिब्रियम हमारा E0, तो अगर मनी सप्लाई डिक्रीज हुआ तो इधर की ओर शिफ्ट किया, ओके। इनिशियली I0 M0 बार बाई P0, ये हमारा फिर बाद में क्या आता है I1, इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस, मनी डिमांडेड M1 बाई P0, दिस इज आवर इक्विलिब्रियम E0 E1, मनी सप्लाई चेंजेस है ना MS0 टू MS1। सो इंटरेस्ट मनी सप्लाई क्या हो गया, मनी सप्लाई भैया कम हो गया। सप्लाई अगर कम है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो डिमांड को कैसे कम कर सकते हैं, कैसे बराबर कर सकते हैं कि बैंक में इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, लोग डिमांड कम करेंगे, तो डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई हो जाएगा। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। सो दिस इज आवर इक्विलिब्रियम लेवल। कब शिफ्ट करेगा, कैसे करेगा, आप अच्छे तरीके से बिल्कुल लिख करके आना। कोई प्रॉब्लम आगे बढ़ा जाए, any problem, any single person who have problem, anyone, सभी कोई को देखिए, मनी मार्केट इक्विलिब्रियम आए तो आपको स्टार्ट करना है कि मनी मार्केट इक्विलिब्रियम भैया क्या होता है, डेफिनेशन मनी सप्लाई इज इक्वल टू मनी डिमांड, वैसा लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट और मनी इकोनॉमी के अंदर जहां पे हमारा मनी डिमांड और मनी सप्लाई इक्वल हो, वैसा इंटरेस्ट रेट का पॉइंट, ठीक है ना। और मनी डिमांड क्या होता है पूरा, कि मनी डिमांड क्या होता है, टाइप एक्सप्लेन करे तो ठीक है, नहीं भी करे कोई दिक्कत नहीं, मोटिव क्या है। फिर थियोरिटिकली वे में किसके ऊपर डिपेंडेंट है, मैथमेटिकली वे में KY माइनस एच चाहिए, ग्राफिकल वे में डाउनवर्ड स्लोपिंग। फिर सप्लाई फॉर मनी क्या होता है, वो वर्टिकली होता है। फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा, मैथमेटिकली वे में KY माइनस एच आई इज इक्वल टू M बार बाई P बार, ग्राफ के थ्रू जहां पे इक्विलिब्रियम हमारा बन रहा है ना, कट करके वो आप बताओगे कि ये इंटरेस्ट रेट इक्विलिब्रियम क्या होगा, तो आप इधर उधर इक्वेशन करके I इज इक्वल टू समथिंग निकाल देना, दैट इज इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट, जिस इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट के ऊपर मनी सप्लाई मनी डिमांड बराबर होगा, गेटिंग। ओके, नेक्स्ट वन आप एक्सप्लेन करना कि कैसे चेंज कर सकता है, अप डाउन तुरंत कर्व चार बना देना, आपका कहानी खत्म। क्या फैक्टर बता दो इस, क्या मनी सप्लाई बढ़ने का कम करने का अभी पढ़ रहे हैं कि क्यों बढ़ता है, क्यों कमता है, कैसे बढ़ता है, कैसे कमता है, ठीक है ना विजय, अभी पढ़ने वाले, ठीक है। सो अब हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट वन, हमने देख लिया इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये सारा देख लिया कि इंटरेस्ट रेट बढ़ना, इक्विलिब्रियम सारा हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन भैया किसे कहते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है कि जहां पर बॉन्ड का खरीदना और बेचना, बॉन्ड को खरीदना, दैट इज द प्लेस वेयर बॉन्ड, ओपन मार्केट के अंदर बॉन्ड का परचेस हो या सेल हो, दैट इज आवर ओपन मार्केट ओपन मार्केट ऑपरेशन। चेंज इन द सप्लाई ऑफ मनी बाई बाइंग और सेलिंग इन द बॉन्ड मार्केट। भैया कैसे, एक बार लिखेंगे फिर से एक्सप्लेन कर दो इसमें।
पहला क्वेश्चन आएगा, आपको क्वेश्चन दिखाता हूं तब आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, तब आपको थोड़ा फील आएगा क्वेश्चन दिखाया जाए। डिफाइन मनी मार्केट इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। नहीं करेंगे, मनी मार्केट इक्विलिब्रियम को डिफाइन करिए, किस तरीके से करेंगे वो पूछ। तो मनी मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है? इंटरेस्ट रेट, द इंटरेस्ट रेट एट विच डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी। पहला पॉइंट कि क्या होता है, फिर आप बताएंगे कि डिमांड फॉर मनी क्या होता है। डिमांड फॉर मनी कि लोग कितना अमाउंट पैसे की डिमांड कर रहे हैं जाकर, ठीक है ना। डिमांड फॉर मनी किसके ऊपर डिपेंड करता है? इनकम के ऊपर। इनकम बढ़ेगा, डिमांड फॉर मनी बढ़ेगा। सेकेंड किसके ऊपर डिपेंड करता है? रिस्क के ऊपर, कि रिस्क बढ़ेगा डिमांड ज्यादा हो। इंटरेस्ट रेट के ऊपर, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा लोग मनी की डिमांड कम करें। फिर आप मैथमेटिकली वे में बताइएगा कि वी नो कि मनी डिमांड जो होता है वो इनकम वाई से रिप्रेजेंट, है ना। और वी नो मनी डिमांड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट रेट। फिर आप के को इंट्रोड्यूस करिएगा, एच को इंट्रोड्यूस करिएगा। के रिस्पॉन्सिवनेस बताता है कितना इनकम के बढ़ने के कारण डिमांड हुआ है मनी का। एच बताता है कितना हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण डिमांड हुआ है। और ओवरऑल इक्वेशन आप एम इज इक्वल टू के वाई माइनस एच आई फाइंड करिएगा। और इसके थ्रू आप, इस इक्वेशन के थ्रू आप ग्राफ बनाएंगे, कि ये आप ग्राफ बनाए कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, सब्ट्रैक्शन ज्यादा होगा, मनी डिमांड कम, कमेगा, सब्ट्रैक्शन कम होगा, मनी डिमांड ज्यादा हो। तो ठीक है ना, ये इंटरेस्ट रेट और मनी डिमांड के बीच का रिलेशन है जो एल से रिप्रेजेंट। तो अगर ये कम ज्यादा है तो मनी डिमांड कम, कम है तो मनी डिमांड ज्यादा है। तो इस तरीके से डाउनवर्ड। फिर आप सप्लाई के लिए बताओ कि सप्लाई फॉर मनी क्या होता है? सप्लाई ऑफ मनी कि लोग कितना सेंट्रल बैंक सप्लाई कर रहे हैं इकोनॉमी के अंदर, जो कि एक टाइम के लिए फिक्स होता है कि फिक्स हो गया, ठीक है ना। दैट इज एम बार बाई पी बार। वी टॉक अबाउट रियल मनी सप्लाई, नॉट नॉमिनल। दैट इज एक्चुअल में हमारा कितना है वैल्यू उस मनी का इकोनॉमी के अंदर। और जो फिक्स कर देते हैं तो कैसा ये होगा? वर्टिकली हमारा होगा सप्लाई फॉर मनी के। दिस इज सप्लाई फॉर मनी वर्टिकल। इंटरेस्ट रेट, डिमांड फॉर मनी, एम बार बाई पी बार। इक्विलिब्रियम पूछा है तो जहां पर दोनों मिल रहे हैं तो मिलन करा दिया जाए, है ना। तो ये एक दिल था, ये दूसरा दिल है, और ये चुपके चुपके मिल लिए। सो ये हमारा हो गया मनी सप्लाई, ये मनी डिमांड। सो दिस इज आवर इंटरेस्ट रेट लेवल। ओके, तो ये दोनों का मिलन हो गया। सो दैट इज आवर इक्विलिब्रियम पॉइंट। एनी प्रॉब्लम सुमित? और उसी तरीके से आप अगर और टाइम है तो शिफ्ट बता देना कि शिफ्ट करता है कभी ये, कभी ये, कभी ये, कभी ये, 4 ग्राफ। गेटिंग अमित? सुमित? कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। यस, एवरीवन, एवरी सिंगल पर्सन, आगे बढ़ा जाए। शुभम? शांत नहीं रहना है, पारस शांत नहीं रहना है। दिमंत पहला क्लास आए हो भैया, शांत नहीं रहना है। हेमंत, आदित्य, यस, ओके। लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट वन, कि हमारा क्या है, एक लास्ट टॉपिक जो हमारा अभी बचा है वो है, गिव मी अ सेकेंड, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा अपना ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन किसे कहते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब हम लोग मनी सप्लाई को चेंज करें, बढ़ा सक बॉन्ड को बाय करके सेल करके बॉन्ड मार्केट के अंदर। बॉन्ड मार्केट के अंदर अगर हम मनी बाय करके सेल करके मनी सप्लाई को इफेक्ट करते हैं, उसे ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। बॉन्ड को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं उसके कारण। तो देखिए, चाहे तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर मतलब बॉन्ड का बेचना और खरीदना हो, तो पाए चाहे तो बाई कर सकते हैं, खरीद सकते हैं बॉन्ड को, चाहे तो बॉन्ड को सेल कर सकते हैं। अगर बॉन्ड को खरीदते हैं, खरीदने का मतलब क्या हुआ कि आरबीआई बॉन्ड को खरीद रही है, और आरबीआई क्या कर रही है, ये पैसा दी लोगों को और लोगों से बदले में बॉन्ड ले रही। गेटिंग? कि आरबीआई बॉन्ड खरीद रही है, बदले में क्या दे रही है? पैसा दे रही है इकोनॉमी के अंदर। पैसा ज्यादा इकोनॉमी के अंदर है, उसे क्या कहते हैं? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, है ना। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी या एक्सपेंशनरी ओ एक्सपेंशनरी ओ एम ओ, ठीक है ना। कि हमारा मनी सप्लाई बढ़ा गया,
क्योंकि बॉन्ड आरबीआई खरीदी, पैसा मार्केट में दी, पैसा मनी सप्लाई बढ़ा, मतलब एक्सपैंड इकोनॉमी में मनी सप्लाई, एक्सपेंशनरी इफेक्ट है। गेटिंग? सो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी किस थ्रू होता है? इस तरीके से होता है, ठीक है ना, कि हमारा बॉन्ड को खरीद करके आरबीआई बाय करेगी तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होगा कि मनी सप्लाई ज्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट वन इज बॉन्ड का सेल करके। किस तरीके से? तो बॉन्ड का सेल करके। तो बॉन्ड का अगर सेल करती है आरबीआई, मतलब बेच रही है, अगर बॉन्ड बेच रही है तो बदले में क्या ले रही होगी? पैसे। बॉन्ड बेची, बदले में क्या चाहिए उसे? पैसे। तो बॉन्ड दिया कि इतने साल के लिए लोगों ने खरीदा और लोगों ने अपने पैसे आरबीआई को जमा किए। तो यहां पर क्या हुआ कि पैसे को आरबीआई खींच रहा है, मनी सप्लाई से इकोनॉमी को कम कर रहा है। और कम होना मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी या कॉन्ट्रैक्टरी ओएमओ। गोटिंग? दैट इज कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी कब होगा? जब बॉन्ड का सेल होगा। सेल करेंगे, पैसे को खींचेंगे, बाय करेंगे तो पैसे को देंगे, खरीदेंगे तो देना पड़ेगा, तो एक्सपेंशनरी है ना। एक्सपेंशनरी का मतलब मनी सप्लाई बढ़ता है, बढ़ने का मतलब इनिशियली कब हमारा इस लेवल पे है ना, इस लेवल पे, अब हमारा मनी सप्लाई इस लेवल पे चला गया क्योंकि बॉन्ड बाय किया गया, मनी सप्लाई बढ़ाया गया, पैसा दिया गया इकोनॉमी के अंदर, जिस कारण इंटरेस्ट रेट हमारा कम होगा। पहले की तुलना में अब इंटरेस्ट रेट कम हो जाए। नेक्स्ट वन इज अगर सेल करते हैं, सेल करने में क्या होगा कि बेच रहे हैं तो पैसा लेंगे, दे रहे हैं बॉन्ड, पैसा लेंगे, पैसा लेंगे मतलब मार्केट से उठाना, मनी सप्लाई कम कर देना, किधर की ओर शिफ्ट करेगा? लेफ्टवर्ड की तरफ। और इससे इंटरेस्ट रेट क्या होगा? इंक्रीज कर देगा I0 से I1 लेवल। गेटिंग? सो दिस इज आवर हमारा ओएमओ किसे कहते हैं। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, तो आप बोलेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन जहां पर बॉन्ड का बाय, बॉन्ड का सेल होता है, ऐसा। तो बॉन्ड का अगर बाय करते हैं तो वहां पर हमारा मनी सप्लाई बढ़ता है, दैट इज एक्सपेंशनरी ओएमओ, जिसके कारण हमारा कर्व के थ्रू आप बताएंगे कि ये हमारा शिफ्ट करेगा राइटवर्ड की तरफ मनी सप्लाई कर्व। अब हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन हो सकता है कि सेल कर सकते हैं जहां पे मनी सप्लाई कम होगा, शिफ्ट होगा लेफ्टवर्ड की तरफ। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज ओके। नेक्स्ट वन इज कौन डिटरमाइन करता है कि कितना बॉन्ड मार्केट के अंदर क्योंकि देखिए हमारा ये कभी नहीं कहा जाता है कि हमारा बॉन्ड मार्केट के अंदर हमारा बॉन्ड प्राइस ये हो गया। अब हम देखने जा रहे हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बॉन्ड प्राइस, बॉन्ड इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड यील्ड। ये रिलेशन देखने जा रहे हैं क्योंकि एक बार क्वेश्चन पिछले साल पूछ चुका, आप देख सकते हैं, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि पिछले साल इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। देख सकते हैं, एक्सपैंड द रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड प्राइस एंड इंटरेस्ट, है ना, कि बॉन्ड प्राइस क्या होता है, इंटरेस्ट रेट क्या होता है, इसका रिलेशनशिप बताइए। तो आइए जानते हैं यहाँ पर हम लोग। ठीक है, तो कैसे हम लोग अगर इंटरेस्ट रेट फाइंड करना चाहे किसी भी चीज का कि इंटरेस्ट रेट क्या होगा, तो इंटरेस्ट रेट कैसे फाइंड करेंगे बताइए। इंटरेस्ट रेट हम फाइंड करते हैं, सपोज सपोज हमको 110 रुपए मिल रहे हैं, मैंने 100 रुपया आज आपको दिया, आपने मेरे को एक साल के बाद 110 रुपए दे रहे हैं, तो इंटरेस्ट रेट पता करना है। तो आपने दिया 110 माइनस हमने दिया था 100 बेस ईयर बाई बेस ईयर, तो ये 10 बाई कितना 100, दैट इज 0.1। इसे अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज के टर्म में तो 10% हमें इंटरेस्ट रेट मिला, कि आज मैंने 100 रुपए दिया तो कल आप 110 दे रहे हैं, 10 रुपए की फायदा हो रही है, दैट इज 10% इंटरेस्ट रेट। तो इस तरीके से पता करते कि अभी के ईयर में क्या है, अभी के टाइम में क्या है, माइनस जो बेस ईयर में क्या है, बाई बेस ईयर में क्या है, तो इस तरीके से हम इंटरेस्ट रेट पता करते हैं। वही काम यहां पर किए कि अभी 100 रुपए सपोज है, जो 110 माने सपोज 100 रुपए, और बेस ईयर क्या है, ये बेस ईयर। तो अगर हम रिलेशनशिप देखें इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड का, कि बॉन्ड प्राइस का क्या होगा, ये क्या है, बॉन्ड प्राइस, ये प्राइस ऑफ बॉन्ड है। अगर प्राइस ऑफ बॉन्ड हमारा बढ़ता है तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा, या इंटरेस्ट रेट अगर कम होता है तो बॉन्ड की प्राइस क्या होगा, ज्यादा होगा। गेटिंग? इंटरेस्ट रेट कम है तो बॉन्ड का प्राइस ज्यादा, और इंटरेस्ट रेट ज्यादा है मतलब बॉन्ड की प्राइस कम। Getting? So this is the relationship between interest rate and bond price, that is inversely relationship, कि bond price अगर भैया बढ़ेगा तो interest rate कमेगा,
बॉन्ड प्राइस कम होगा भैया तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, दैट इज इनवर्सली रिलेशनशिप। तो इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइस क्या होता है? इनवर्सली रिलेशनशिप। बॉन्ड यील्ड किसे कहते हैं? यील्ड का मतलब होता है आपको कितना अर्न कर रहे हैं, उस बॉन्ड से कितना आप अर्न कर रहे हैं, वो डिपेंड किसके ऊपर करता है? इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आपका यील्ड ज्यादा होगा, उस इन्वेस्टमेंट का यील्ड ज्यादा होगा, है ना। तो इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ा, यील्ड आपका ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। बट बॉन्ड प्राइस कम होगा। सो दिस इज आवर ओवरऑल रिलेशन, दैट इज बॉन्ड यील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट रेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड प्राइस। कि बॉन्ड प्राइस से इनवर्सली रिलेशनशिप, ठीक है ना। सो दिस इज आवर व्हाट इज, कि ये हमारा हो गया कि इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड यील्ड हमारा क्या होता है। मैं एक छोटा सा मैं आपको बता दे रहा हूं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण, इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण हमारा बॉन्ड प्राइस जो है क्यों कम होता है? क्यों कम होता है बताइए, क्यों हमारा बॉन्ड का प्राइस कम हो? कि क्यों? सपोज आपने इनिशियल इंटरेस्ट रेट 10% था, कितना? 10% इनिशियल इंटरेस्ट रेट था नॉर्मल। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ करके हो गया है सपोज, तो हमने 10% के ऊपर खरीदा था, कोई बॉन्ड मेरे पास है, कोई बॉन्ड मेरे पास है जिसको 10% के ऊपर मैंने खरीदा था, तो उसका 10%। अब सपोज इंटरेस्ट रेट बढ़ करके 15% होगा, कितना हो गया? 15%। तो लोग जो है वो डिमांड करेंगे बॉन्ड का, कौन सा डिमांड करेंगे? कौन से बॉन्ड का डिमांड करेंगे बताइए? तब वो डिमांड करेंगे बॉन्ड का कि जो जिसमें ज्यादा फायदा होगा, तब वो डिमांड करेंगे बॉन्ड का जिसमें ज्यादा फायदा होगा, तब वो डिमांड इसके अंदर करेंगे, है ना। कि हमारा इंटरेस्ट रेट हमारा बढ़ गया है, तो बढ़ जाने के कारण क्या हुआ कि हमारा जो बॉन्ड है वो क्या हुआ? अच्छा नहीं रहा। 10% हमारा डिमांड कम हो जाएगा हमारे बॉन्ड का, है ना। क्योंकि अब ज्यादा मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रेट है, तो हमारे डिमांड, हमारे जो वैल्यू, जो हमारा बॉन्ड है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, उसका प्राइस कम हो जाएगा, उसको कोई नहीं खरीदेंगे, समझ रहे हो ना। सो दैट इज आवर व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड प्राइस का रिलेशन। सिंपल वे में आप बताना कि इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइस नेगेटिव होता है, ये मैथमेटिकल वे में फाइंड करके। ओके, आपको बता चुका हूं कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी किसे कहते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी जो मनी सप्लाई इफेक्ट हो सेंट्रल बैंक के द्वारा। एक्सपेंशनरी का मतलब मनी सप्लाई बढ़ाया जाए, कैसे बढ़ा सकते हैं? बॉन्ड को बाय करके, बॉन्ड बाय करेंगे, पैसा को मार्केट में देंगे, इस तरीके से गेटिंग, बॉन्ड को बाय करेंगे। ओके, कॉन्ट्रैक्टरी, कॉन्ट्रैक्टरी का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मनी सप्लाई को